यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम में लिखा है, लोग इस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। कलाम खुदा उनका पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसे अभी हमने गीत सुना बेटियों के वसीला से कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु नाम हमेशा से आला और अफजल है और अफजल रहेगा। यीशु नाम की मुखालफत हमेशा से है और रहेगी। जब वो पैदा हुआ, जब आसमान से ये नाम आया, तब भी इसकी मुखालफत हुई। यहां तक कि छोटे बच्चों को मरवा दिया गया, उनकी कत्लो गारत हुई। और अब हम देखते हैं इस दौर के अंदर, जब हम 21वीं सदी के अंदर जा रहे हैं, तो मेरे अजीजों तब भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यीशु नाम की मुखालफत है, क्योंकि इस नाम में जिंदगी है, निजात है, शफा है, आजादी है। यही नाम है जिस नाम के वसीला से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरूहें चीखती और चलाती हैं, लोग शफा पाते हैं। और उस वक्त के जो फरीसी थे, उन्होंने भी जब इस शख्स को जो जन्म का अंधा है, जब इसकी जिंदगी को उन्होंने देखा कि ये तो अब बीना हो चुका है, ये तो देख रहा है, और उसकी शिफा की ये तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीक को तफ्तीश की है इन्होंने, और बहुत सारा उस पर प्रेशर है, उससे पूछगीछ की जा रही है। और उसने साफ साफ बताया, क्योंकि सब्बत के रोज किसी को शिफा देना शरीयत के खिलाफ था, लेकिन जो शफा देने वाला था वो तो शरीयत का मालिक है, वो तो इस कलाम को तहरीर कराने वाला है, वही तो कलमा मुजस्सम है जो इब्तिदा से था। इसके वसीला से ये सब चीजें तख्लीक हुई। और यूहन्ना रसूल अपने पहले बाब के अंदर फरमाता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था, और उसी के वसीला से सब चीजें पैदा। उसकी मर्जी, जिसको वो जिंदगी दे, जिसको वो शफा बख्शे। तमाम दिन उसी के हैं, वो किसी वक्त की कैद में नहीं रहता, किसी फासले की कैद में नहीं रहता। जब जब हम उसके हुजूर उसे पुकारते हैं, वो अपने फजल और रहम को जारी करता है और लोग यीशु नाम से शिफा पाते। और इस शख्स ने सब्बत के रोज शिफा पाई, और फरीसियों ने उसके पास आकर उससे तफ्तीश की। और 14वीं आयत में लिखा है, और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। और फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? सवाल किया उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना। बस फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बास ने कहा, गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मुंह से दिखा सकता है?
बस उनमें इख्तलाफ हुआ और उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तो उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा वो नबी है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया, ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक कि इन्होंने उसके मां बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे ना पूछ लिया, क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? अब वो पेरेंट्स से भी इसकी तफ्तीश कर रहे, पेरेंट्स से भी पूछ रहे, उनको फिर भी यकीन नहीं। और क्या जिंदगी है। और आज भी ऐसा ही है कि लोग यकीन नहीं करते कि ये कैसे मुमकिन हो गया। अरे वो जिंदगी का मालिक है, वो खाल के हकीकी है। अगर वो 4 दिन के मुर्दा लाफिर को कब्र से आवाज देता है तो वो जिंदा कब्र से बाहर आ जाता है, तो ये छोटे छोटे मौजे तो उसके सामने कुछ नहीं। उसने अपने लोगों को अब इख्तियार दिया कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुछ। और आज उसके खादम शिफा का काम कर रहे हैं उसके नाम से, यस्सु नाम से। और आज भी उस यस्सु नाम की मुखालिफत होती और ये अजल से है।